नमस्कार दोस्तों, मैं नौशाद आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। हम जो है नंबर सिस्टम की क्लास पढ़ रहे हैं। आई होप मैं आप सभी लोगों से जो है उम्मीद करता हूं कि आपको जो है पिछली क्लासेस आपको समझ में आ रही होंगी और आप बहुत ज़्यादा जो है इंजॉयमेंट कर रहे होंगे। और मुझे लगता है कि आपको सारी कंसेप्ट जो है समझ में आ रही होगी। और मेरा जो है शुरू से जो है एक ही आधार रहा है, और वो आधार ये रहा है कि मैं जो है आपको कंसेप्ट समझाऊं। बस मेरा आधार जो है वो यही रहा है ना। मेरा फोकस है, कंसेप्ट वही समझा रहा हूं जो जिसपे यूपीएससी लगातार प्रश्न पूछता आ रहा है। लगातार यूपीएससी जिन कंसेप्टों पे क्वेश्चन पूछ रहा है और जिस तरह के पूछ रहा है, मैंने कोशिश की है उसी तरीके की जो है मैं जो है सारे कंसेप्ट को आप तक जो है पहुंचाऊं। और गुणवत्ता के साथ जो है मैं किसी भी प्रकार की कॉम्प्रोमाइज करना पसंद नहीं करता हूं। हालांकि हो सकता है कि आपको वीडियो क्वालिटी में थोड़ी जो है अन्य मुकाबले जो है आपको थोड़ी दिक्कतें आ रही होंगी, लेकिन फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ वीडियो क्वालिटी भी जो है आपको बहुत अच्छी मिले, है या नहीं। ये मेरा लगातार जो है प्रयास है। लेकिन वीडियो क्वालिटी ये सेकेंडरी हो जाती है। प्राइमरी क्या होती है? प्राइमरी होती है कि हम सीख क्या रहे हैं, हमारे अंदर वैल्यू एडिशन क्या हो रहा है, वो आपके लिए प्राइमरी हो जाता है। और यही होना चाहिए। क्या मैं अगर टाइम अपना दे रहा हूं 1 घंटा, तो क्या मेरे अंदर कोई वैल्यू बढ़ रही है? मैं इन्हीं उद्देश्यों के साथ जो है मैं आपके समक्ष जो है प्रस्तुत हुआ हूं, और आपके लिए जो है लगातार जो है नंबर सिस्टम पर और आगे भी जो है जो मैथ्स के बहुत सारे टॉपिक है वो मैं कवर करवाऊंगा। और उसके बाद रीजनिंग की क्लासेस जो है मैं आपको स्टार्ट करवाऊंगा। और 2025 से प्री आने से पहले 2025 का जो है प्रीलिम्स एग्जाम जो है आने से पहले मैं कोशिश करूंगा कि आपका जो है मैथ्स और रीजनिंग के सभी टॉपिक जो है मैं आपको कवर करवा दूं, पूरी कोशिश करूंगा। और उसके बाद जो है जब हमारे पास फरवरी और मार्च का महीना आएगा, तो उसमें मैं कोशिश करूंगा कि आपके लिए लंबा जो है मैराथन लेकर के आऊं, ताकि आप जो है आपने जो सीखा है 5, 6, 7 महीने में, उसका जो है आपका एक बार जो है अच्छे तरीके से जो है रिविजन हो जाए। ये मेरा जो है कोशिश होगा। इसलिए आपसे जो है आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जो है लगातार बने रहिएगा। मैं रोज जो है आपके लिए जो है बेहतर कंटेंट ला रहा हूं और आपके लिए लगातार वीडियो बना रहा हूं। तो आज जो है उन्हीं को जो है आगे बढ़ाते हुए जो है अपनी निरंतरता को आगे बढ़ाते हुए आज जो है हम जो है अपना अलग टॉपिक है वो जो सीखने जा रहे हैं, वो है जो है डिविजिबिलिटी रूल। डिविजिबिलिटी रूल यानी विभाजन का नियम। टॉपिक है हमारा विभाजन का नियम। ये टॉपिक मैंने इसलिए चुना है क्योंकि इस पे लगातार जो है यूपीएससी प्रश्न आपसे पूछ रहा है। लगातार आपसे जो है इस टॉपिक पे जो है प्रश्न आपसे पूछ रहा है। और उसके बाद जो है इन्हीं कंसेप्ट को जोड़ करके जो है और भी जो है पूर्णांकों पे, भिन्नों पे, सम संख्या, विषम संख्या, पूर्णांक के ही अंदर आ जाता है वो सारी चीजें, उन पे लगातार प्रश्न जो है यूपीएससी पूछ रहा है और इन्हीं सब कंसेप्टों को मिला करके पूछ रहा है। इसलिए मैंने जो है पहले जो है चाहा कि मैं आपको पहले विभाजन का नियम करवा दूं, फिर उसके बाद जो है जिन कंसेप्टों पे यूपीएससी ने प्रश्न पूछा है इन्हीं में जो है मैं वो सारी चीजें जो है आपको कवर करता चला जाऊं। हालांकि अगर देखा जाए विभाजन का नियम क्या होता है, विभाजन का नियम क्या होता है, तो यानी हर नंबर के अपने अपने नियम है। हर नंबर के जो है एक नियम है, विभाजन का नियम, है ना। हर नंबर के हैं। जैसे कौन कौन से नंबर हैं? जैसे है आपका 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ये वे सभी नंबर है। और भी है, इससे आगे भी हो सकता है 13, 14, 15, 16, 17। हालांकि हमें उतने सारे जो है समझना जरूरी नहीं है कि हम सभी का जो है नंबरों का जो है हम अलग से विभाजन का नियम समझ ले। लेकिन बेसिक यही है कि अगर आप इसके सीख लेते हैं तो बीच के बहुत सारे जो है आप अपने आप ही जो है आप जो है सीख जाइएगा, है ना, इन कंसेप्टों को। लेकिन हमें 12 तक तो या 11 तक तो आपको पता होना चाहिए, है ना। डिविजिबिलिटी रूल जो है आपको जो है 11 तक तो आपको पता होना चाहिए कि क्या होता है। बहुत आसान है। अगर आप चाहें तो इस पे मैं नोट्स भी लिखवा दूं, जो मैं आपको जो है लास्ट में लिखवाऊंगा। लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि पहले आपको सारे कंसेप्ट आपको इन पे समझा दूं, है ना। सारे कंसेप्ट जो है आपको समझ में आ जाना चाहिए, ये मेरा जो है उद्देश्य है। तो सबसे पहले कौन कौन से जो है, हम ये नहीं कि एक एक करके सबको पढ़ेंगे, ये भी तरीका हो सकता है कि आप एक एक करके सबका नियम देख लीजिए। या तो दूसरा तरीका ये होता है कि मिलता जुलता जो है 2 से 4 मिल रहा है, 4 से 8 मिल रहा है, 8 से 16 मिल रहा है, 16 से है ना 32 मिल रहा है, तो एक ये आप देख लीजिए, है ना। दूसरा ये हो सकता है कि 3 से 6 मिल रहा है, 6 से 9 मिल रहा है, इसका डिविजिबिलिटी रूल
समझ लीजिए। तो ये बेहतर रणनीति होगी ताकि आपको समझ में भी आ जाएगा और चीजें आपको याद भी रहेंगी, है ना। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं वन। वन भाई क्या है, वन क्या है, वन वन बताओ सर। वन जो है सभी जो है संख्याओं के साथ विभाजन कर लेता है, पूर्ण विभाजन, है ना। वन जो है सभी संख्याओं, जो भी नंबर लीजिएगा, जो भी आप नंबर लिखते हैं 7 9 6 5 4 3 2 4 6, कितना भी बड़ा नंबर ले लीजिए, ये भी वन से डिवाइड है, क्योंकि वन से डिवाइड करेंगे आंसर यही आएगा, है ना। सभी नंबर को अगर आप एक से डिवाइड करते हैं पूर्ण विभाजन हो जाएगा। इसका मतलब एक के विभाजन का नियम अगर समझना हो तो एक का विभाजन का नियम क्या है कि सभी नंबर, सभी संख्याएं एक से पूर्ण रूप से विभाजित होती है। तो एक का तो आपको समझ में आ गया होगा, एक का क्या है। अब हम स्टार्ट करते हैं दो से। दो का विभाजन का नियम क्या है, दो का विभाजन का नियम क्या है, दो का विभाजन का नियम ये है कि जितने भी इवन नंबर होते हैं, इवन आपको बताया है इवन नंबर क्या होते हैं, वे सभी इवन नंबर दो से डिवाइड होते हैं। एक तो आप आसानी से ऐसे याद कर लीजिए कि जितने भी इवन नंबर है वो सभी दो से डिवाइडेड होते हैं। तो इवन नंबर क्या होते हैं भाई, इवन नंबर क्या होते हैं, इवन नंबर वो होते हैं जो 2n के फॉर्मेट में होता है, या फिर वो होते हैं जिसका यूनिट डिजिट जो है, यूनिट डिजिट जो है यानी इकाई अंक जो है दो का मल्टीपल होता है, दो का गुणज होता है, दो का गुणज या दो का जो है मल्टीपल होता है, ठीक है। यूनिट डिजिट यानी इकाई अंक जो है, इकाई अंक जो है आपका वो दो का गुणज होना चाहिए। जैसे 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50, ऐसे आप ले सकते हैं। वो सभी जो है दो के पहाड़े में आते हो, वो सभी को हम दो का गुणज कहेंगे, दो के टेबल में आता हो। या तो फिर आपका जो है किसी भी नंबर को दो से मल्टीप्लाई कर दीजिए, है ना। कोई भी नंबर ले लीजिए, जैसे 7 ले लिया, आप इसको दो से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आपका एक इवन नंबर आएगा। आंसर आपका क्या आएगा, एक इवन नंबर आएगा। कोई भी नंबर ले लीजिए, मैंने आपको बहुत अच्छे से समझा रखा है, पहले वीडियो में यही सब समझा रखा है, जरूर आप उसको जरूर देखिएगा, है ना। आपको बहुत कुछ समझ में आएगा वहां, है ना। तो कोई भी नंबर ले लीजिए, अगर आप उसको n से मल्टीप्लाई करते हैं, n से यानी किसी भी नंबर को दो से मल्टीप्लाई करते हो तो इवन नंबर आएगा। और सभी इवन नंबर दो से डिवाइड होते हैं, सभी इवन नंबर जो है दो से डिवाइड होते हैं। एक तो तरीका ये हो गया, आप ऐसे समझ लीजिए, है ना, कि कोई भी नंबर होगा अगर वो दो का गुणज होगा तो दो का वो जो है दो के विभाजन के नियम में आ जाता है, यानी दो से पूर्ण रूप से विभाजित होगा। दूसरा तरीका ये है कि जो भी 2n के फॉर्मेट में होंगे वो भी दो से विभाजित होंगे। तीसरा तरीका जो है, अगर वो भी ना समझ में आए तो जिस नंबर का इकाई अंक, जिस संख्या का जो है इकाई अंक क्या हो, 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, अगर जो है इकाई अंक यूनिट डिजिट अगर ये नंबर है, कोई भी आप नंबर ले लीजिए, कितना भी बड़ा नंबर ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है ना, लास्ट में 2 डाल दीजिए, तो ये सभी नंबर जो है क्या होंगे, 2 के जो है डिवीजन में आ जाता है ना। यानी सभी जो है दो से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाता है। कैसे विभाजित होता है सर, कोई एक छोटा सा नंबर लेकर के एग्जांपल समझाइए। जैसे मैंने एक नंबर ले लिया है 786, है ना, 786 से मैंने एक नंबर ले लिया, ठीक है बच्चों, 786 मैंने नंबर ले लिया है। अब मैंने यहाँ देखा कि इसका यूनिट डिजिट क्या है, 6 है, यूनिट डिजिट क्या है, 6 है ना। तो अब हम इसमें क्या करेंगे कि दो से डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो 2 3 जा 6, है ना, 7 6 और 1 बचा, 8 यहाँ हो जाएंगे, 2 9 जा 18, है ना, कट गया, 6 यहाँ उतारेंगे, है ना, 2 3 6, क्या हुआ, पूर्ण रूप से डिवाइड हो गया, है ना, जो है कंप्लीटली डिवाइड हो गया, है ना। तो जब कंप्लीटली डिवाइड हो गया तो हमने ये समझा कि अच्छा कोई भी नंबर हो अगर यूनिट डिजिट 0 2 4 6 8 है तो वो दो से जो है पूरी तरीके से जो है डिवाइड होगा, दो से क्या होगा, पूरी तरीके से डिवाइड होगा। तो बस आप एक ये नियम याद रख सकते हैं। दूसरा नियम है ना, दूसरा नियम ये है, और भी बहुत सारे तरीके कि अगर आप कोई भी नंबर ले लीजिए, कोई भी नंबर ले लीजिए, है ना, अगर आखिरी के डिजिट, लास्ट डिजिट दो से डिवाइड हो रही है तो ये सभी नंबर क्या होंगे, दो से पूरी तरह से डिवाइड हो जाएंगे। इतने सारे तरीके हैं दो के, कोई एक तरीका आपको जो समझ में आ रहा है पकड़ लीजिए, इसको समझना क्या है, कुछ नहीं है। 0 2 4 ये मुझे सबसे आसान लगता है, आपको जो भी लगे। मैंने सारे तरीके जो है आपको बता दिए जो जो हो सकते हैं दो के डिविजिबिलिटी में, है ना, दो के विभाजन में। अब हम समझते हैं कि दो से संबंधित और कौन से नंबर होते हैं भाई, 4 होते हैं, 4 के बाद 8 होते हैं, 8 के बाद जो है 16 होते हैं। कैसे बनाए सर आपने, 2 की पावर 1, है ना, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5, ये सभी क्या है, 2 की फैमिली है ना, 2 की फैमिली है।
जब 2 की पावर 1 होती है तो 2 की पावर 2 होती है 4, 2 की पावर 3 होती है तो 8, 2 की पावर ये होती है 16, और 2 की पावर जब ये हो, है ना, तो आगे आपका आंसर 32। तो ये सभी जो है क्या है, 2 की फैमिली। और आगे आप चाहे जितना भी बढ़ाना चाहे आप क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, जहां तक ले जाना चाहे आप वहां तक ले जा सकते हैं। ये बेसिक कंसेप्ट है ना, बच्चों को 6वीं 7वीं 8वीं में पढ़ाया जाता है ये सारी चीजें, है ना, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, आपको समझ में आ रहा होगा। अब ये देखिए, अब इसमें क्या है समझना है कि हमें देखना है 2 का तो हमने समझ लिया बहुत अच्छी तरीके से, है ना, बहुत अच्छे तरीके से समझ लिया। अब हमें 4 का विभाजन का नियम समझना है। किसका समझना है, नंबर 4, यानी संख्या जो है 4 का जो है हमें विभाजन का नंबर समझना है। बहुत आसान है, बहुत आसान है। क्या करना है कि कोई भी आप नंबर ले लीजिए, कोई भी नंबर रैंडमली आप सोच लीजिए, है ना, और अगर आप देखिए, अगर अंतिम के 2 अंक, अंतिम के जो है 2 अंक, है ना, यहां से स्टार्ट करते हैं, अंतिम के 2 अंक यानी लास्ट 2 डिजिट अगर 4 से डिवाइड हो रहा है तो सभी नंबर क्या होगा, 4 से डिवाइड होगा। अब ये देखिए 54 क्या 4 से डिवाइड हो रहा है, 54 क्या 4 से डिवाइड हो रहा है, तो डिवाइड करिए 54 को 4 से, है ना। मैं इसलिए इतना करके दिखा रहा हूं कि बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जिसका मैथ से कभी पाला नहीं पड़ा होगा, कभी मैथ सीखा नहीं होगा, तो मैं इसलिए थोड़ा सा जो है और विस्तार से जो है बताने की कोशिश करता हूं, है या नहीं। तो इसलिए जो है जिन बच्चों को भाई ये समझ में आ गया है तो बहुत अच्छी बात है, आपका रिवीजन हो जा रहा होगा और भी डिटेल में समझा रहा होगा, क्योंकि मेरा काम है वैल्यू एड करना, है या नहीं, कुछ आपको एक्स्ट्रा नॉलेज देने का मैं हमेशा जो है भरसक प्रयास करता हूं। हाँ, ट्रिक वगैरह जहां लगता है कि यहाँ ट्रिक बताना चाहिए तो मैं जरूर बताने की कोशिश करूंगा कि हाँ यहाँ ट्रिक बताऊंगा, लेकिन मेरा जो है ज्यादा फोकस होगा वो आपको कंसेप्ट समझाना, ये मेरा जो है पहला उद्देश्य है ना। ट्रिक बताएंगे जब हम मैराथन क्लास देखेंगे तो उसमें ट्रिक बताएंगे, लेकिन वो क्लास तभी आपको, या किसी का भी मैराथन आप देखते हैं तो वो तभी समझ में आती है जब आपका ये सारे कंसेप्ट जो है बहुत अच्छी तरीके से क्लियर है, ठीक है। तो अब ये देखिए क्या 4 से ये डिवाइड हो रहा है, 4 एकम 4, है ना, 1 अब 4 तिया 12, 2 आ गया 0.0, 4 पंचे 20, है ना। क्या ये हुआ, नहीं हुआ, यानी कि पूरी तरह से डिवाइड नहीं हो गया, दशमलव आ गया और शेषफल यहाँ पे बच गया। शेषफल कुछ नहीं बना चाहिए भाई, अगर आपका जो है शेष अगर कुछ बच गया, रिमाइंडर अगर कुछ बच गया तो ये पूरी तरह से डिवाइड नहीं है या नहीं। अब अगर मैं जो है यहाँ पे क्या करता हूं, अब मैं यहाँ पे आपको जो है कुछ नहीं करा, एक नंबर को मैंने चेंज कर दिया, अब ये कर दिया मैंने, अब ये मैंने कर दिया। क्या ये नंबर पूरी तरह से 4 से डिवाइड है, हाँ है, क्योंकि लास्ट 2 डिजिट जो है वो क्या हो रहा है, लास्ट 2 डिजिट 4 से डिवाइड हो रहा है, तो ये सभी नंबर क्या होंगे, 4 से डिवाइड होंगे। करके देख लीजिए, है ना, करके देख लीजिए आप, अगर है ना लाइव देख लेना चाहिए, है ना। 4 तो 4 1 जा 4, 4 जा 16, 4 1 जा फिर, है ना, 4 6 जा 36, है ना, 4 6 जा 4 9 जा 36, है ना, 4 9 जा 36, 4 6 जा 24, 4 6 जा 24, 4 1 जा 4, डिवाइड हो गया आपका। 4 1 जा 4, 4 4 जा 16, है ना, 4 1 जा 4, 3 4 9 जा 16, 36, और 2 इसको दे दिया, 4 6 जा 24, है ना, 2 इसको दे दिया, 4 6 जा 24, और जो है 4 1 जा 4, तो यानी सभी नंबर क्या हो गए, 4 से पूरी तरीके से जो है डिवाइड हो गए। ये नियम आपको बहुत आसान लगा होगा, है नहीं। और भी कुछ एग्जांपल बताओ सर, कोई भी नंबर जो भी आपके माइंड में आ रहा हो, कुछ भी आ रहा हो भाई, कुछ भी नंबर आ रहा हो, कुछ भी लिख दो, यहाँ 9 लिख दो, 6 लिख दो, 5 लिख दो, 4 लिख दो, 3 लिख लो, मुझे कुछ नहीं देखना, है या नहीं। अब ये देखो क्या ये नंबर पूरा 4 से डिवाइड हो रहा है, मुझे तो लास्ट के 2 नंबर देखने हैं, लास्ट के 2 नंबर देखने हैं, है ना। 25 को देखने, क्या 25 4 से डिवाइड हो रहा है, नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि 24 जो है इसका रिमाइंडर 1 आ जाएगा, इसलिए 4 से पूरी तरह से डिवाइड नहीं है। तो कोई भी नंबर जो है पूरी तरह, ये पूरा नंबर जो है कंप्लीटली 4 से डिवाइड नहीं है, डिविजिबल नहीं है। समझ में आ गया कितना आसान है, और कुछ है इसमें, कुछ भी नहीं है। एग्जाम्पल आप खुद से बना सकते हो, 1 लाख एग्जाम्पल बना सकते हो, किताबें भर सकते हो एग्जाम्पल बना बना करके, अगर आपका जो है बेसिक कंसेप्ट क्लियर है तो। अब और जो है, अब इसी को मुझे 4 का जो है ये सारे, ये जो इस नंबर को जो है मुझे जो है जो ऐसा नंबर बनाना है, इसको क्या मैं ऐसा नंबर ऐसे नंबर में कन्वर्ट कर सकता हूँ जो 4 से डिविजिबल हो जाए, बिल्कुल कर सकते हो। 5 को 4 कर दो, इस पे बने हैं कौन से क्वेश्चन, इस पे बने यूपीएससी में, सेम है ना, बने हैं। अब ये देखो मैं इस पे क्या कर सकता हूँ, 4 है, 4 रख दूंगा, 4 से ये हो जाएगा। अब मैं यहाँ 8 भी रख दूंगा तो पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगा, यहाँ 0 रख दूंगा, 4 से पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगा, है या नहीं। और क्या रख सकता हूँ, या तो लास्ट में 0 रख सकता हूँ, या 4 रख सकता हूँ, या तो 8 रख सकता हूँ, ये 3 नंबर रख सकता हूँ। ऐसे इस पे बने हैं, इसी कंसेप्ट पे क्वेश्चन बने हैं,
समझ में आ रहा है? तो ये बस आपको नियम पता होना चाहिए कि हाँ 4 में क्या होता है भाई, 4 में क्या होता है कि अंतिम के 2 अंक जो है, लास्ट डिजिट जो है 4 से डिवाइड होगा तो पूरा नंबर जो है 4 से डिवाइड होगा। अब हम क्या इसी तरीके से जो है जब हमने 4 देख लिया, ठीक है, तो क्या मैं 8 नहीं देख सकता हूँ, 8 नहीं देख सकता हूँ? देख सकता हूँ। 8 क्या कहता है, 2 के ऊपर पावर कितनी है, 3 है, तो यानी अंतिम के 3 अंक 4 से डिवाइड हो रहे हैं, तो सभी नंबर 4 से डिवाइड हो रहे हैं, है ना। अंतिम के 3 अंक जो है, अंतिम के जो है लास्ट 3 डिजिट जो है अगर 4 से डिवाइड हो रहा है तो सभी नंबर 4 से डिवाइड होगा, ठीक है। अब ये देखिए एक नंबर ले लीजिए, कुछ भी रैंडमली कोई भी माइंड में आपके दिमाग में नंबर आ रहा हो, है ना, कुछ भी नंबर आ रहा हो, जैसे मेरे पास कुछ भी नंबर आ रहा है, ठीक है, समझ में आ रहा है। अब मुझे ये चेक करना है कि 8 से डिवाइड हो रहा है ना। अब हम कौन सा देख रहे हैं बच्चों, 8 वाला देख रहे हैं। 1 देख लिया, 2 देख लिया, 4 देख लिया, अब 8 देख रहे हैं, है ना। अभी 2 की फैमिली स्टार्ट करिए, तो 2 की फैमिली को पूरी तरह से अच्छे से समझेंगे, है ना। अब ये देखो 4 5 6 क्या कहता है नियम ये कहता है कि यदि वे सभी संख्याएं 8 से पूर्ण रूप से जो है विभाजित होगी यदि किसी संख्या के अंतिम 3 अंक अगर 4 से डिवाइड हो जाते हैं तो सभी नंबर जो है 8 से डिवाइड हो जाते हैं तो सभी नंबर जो है 8 से पूर्ण रूप से जो है विभाजित हो जाएगा। तो देखिए 5 4 6 क्या ये 8 से डिवाइड हो रहा है, क्या ये 8 से डिवाइड हो रहा है ना। तो ये देखिए ये 8 से डिवाइड नहीं हो रहा है, ये 8 से डिवाइड नहीं हो रहा है ना। ये हम बिल्कुल बेसिक बच्चों की तरह समझ रहे हैं ना, इसलिए 8 पंचे 40, 5 6 8 पंचे 8 6 48, है ना। तो अब ये देखिए कितना हो गया 8, है ना, 8 6 एक मिनट, 8 पंचे 40, 8 7 56, हाँ 8 से पूरी तरह से डिवाइड हो रहा है, 8 पंचे 40, हाँ ये नंबर पूरी तरह से जो है 8 से डिवाइड हो रहा है। कैसे डिवाइड हो रहा है, 8 पंचे 40, 5 8 7 56, है ना, 57 आ गया, यानी ये पूरा नंबर जो है 8 से कंप्लीटली क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है। हमने क्या करा है, लास्ट के जो है 3 डिजिट के नंबर देख लिए, अगर वो 8 से डिवाइड हो रहा है तो सभी नंबर क्या होंगे, 8 से डिवाइड हो जाएंगे। अब आगे देखिए अब मैं इसको चेक करता हूँ, है ना, चेक करता हूँ वो जो है 8 8 64 1 8 एकम 8 8 8 7 56, है ना, 8 3 72, 8 पंचे 40, 8 7 56। देखिए ये पूरी तरीके से अगर 8 से डिवाइड हो गया है तो सभी नंबर क्या होंगे, 8 से डिवाइड। लास्ट के हमने 3 डिजिट देख लिया और सारा देख लिया, हमने चेक कर लिया, हाथों हाथ क्या कर लिया हमने, हाथों हाथ हमने चेक किया है। समझ में आ रहा है, क्लियर हो रहा है। ऐसे आप भी चेक कर सकते हैं, ऐसे आप भी चेक कर सकते हैं कोई भी नंबर। दोबारा एग्जांपल, अगेन हम एग्जांपल देख रहे हैं ना, 7 5 6 3 5 4 3, है ना। क्या ये नंबर 8 से डिवाइड हो रहा है, क्या ये नंबर जो है, ये संख्या जो है 8 से डिवाइड हो रही है। कैसे चेक करना है भाई, 8 का विभाजन का नियम क्या है, अंतिम 3 अंक को देखना है। अगर ये 8 से डिवाइड हो रही है तो ये नंबर जो है 8 7 56, 8 से डिवाइड नहीं हो रही है, 8 से डिवाइड नहीं हो रही तो ये भी नंबर जो है पूरी तरीके से जो है ये नंबर जो है 8 से डिवाइड नहीं होगा, ये नंबर जो है 8 से डिवाइड नहीं होगा, संख्या 8 से जो है विभाजित नहीं होगा। समझ रहे हैं मेरी बात, क्लियर हो रहा है। कुछ है इसमें, कुछ भी नहीं है ना, बस नियम याद रखना है। तो दोबारा मैं रिपीट करता हूँ, 2 का नियम क्या है भाई, अगर जो है शुरू का इकाई अंक जो है ना, या अंतिम या इकाई अंक जो है अगर 2 से जो है डिवाइड हो रहा है तो सभी संख्या जो है 2 से पूर्ण रूप से विभाजित होगा। 4 में हमने क्या देखा, अंतिम जो है 2 डिजिट यानी 2 अंक जो है 4 से पूर्ण रूप से विभाजित हो तो सभी संख्या 4 से पूर्ण रूप से विभाजित होगा। फिर 8 में देखा अंतिम 3 अंक जो है किसी संख्या का अंतिम 3 अंक जो है 4 से पूर्ण रूप से 8 से पूर्ण रूप से विभाजित है तो वे सभी संख्या जो है 8 से पूर्ण रूप से क्या होगा, विभाजित होगा, है ना। कितना आसान है ना, मुश्किल है इसमें नहीं है, इसमें मुश्किल नहीं है। तो अब ये देखिए आप, ये आपका जो है हमने 8 सीख लिया, क्या हम 16 में भी ऐसा कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। अब लास्ट के 4 डिजिट आपको देखने, कोई भी नंबर ले लीजिए, कोई भी नंबर आप ले लीजिए, है ना, कोई भी नंबर ले लीजिए। अब देखिए लास्ट के 4 डिजिट है ना, 25 और 68, क्या ये जो है आपका 16 से डिवाइड हो रहा है ना, 16 1 जा 16 9, है ना, नहीं, ये भी नंबर जो है 8 से पूरी तरह से डिवाइड नहीं हो रहा है ना। तो आप यहाँ पे कोई भी ऐसा नंबर रख सकते हैं जो 8 से डिवाइड हो जाएगा, तो ये नंबर जो है यहाँ पे इसमें चेंज आप करना चाहें तो करके आप चेक कर सकते हैं। तो हमने 2 के फैमिली के सभी संख्या जो है हमने देख लिया और चेक किया कि क्या वे 8 से डिवाइड हो रहे हैं, 8 से पूर्ण रूप से विभाजित हो रहा है, तो हमने देख लिया। 2 में देख लिया, 4 में देख लिया, 8 में देख लिया, 16 में देख लिया, 32 में आप भी चेक कर सकते हैं, 32 में जो है आप क्या कर सकते हैं, आप भी चेक
चेक जो है कर सकते हैं। अब आगे देखिए हमने क्या क्या समझ लिया, 2 4 8। अब आगे हम देखते हैं 3 का 3 है ना, 3 की फैमिली, 3 6 9 है ना। 6 का अलग से हम देखेंगे, फिलहाल हम 3 और 9 देखते हैं, है ना, 3 और 9 है ना, 3 और 9। अब ये देखिए 3 का नियम क्या कहता है, 3 का विभाजन का नियम क्या कहता है, संख्या 3 के विभाजन का नियम क्या कहता है। ये नियम कहता है कि वे सभी संख्याएं 3 से पूर्ण रूप से विभाजित होगी यदि उस सभी संख्याओं के अंकों का योग जो है, अगर 3 से अंकों का योग 3 से विभाजित हो जाता है तो वे सभी संख्या जो है 3 से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाएगी। ये क्या कहता है, 3 का विभाजन का नियम कहता है। किसका विभाजन का नियम कहता है, 3 का विभाजन का नियम। दोबारा आसान तरीके से समझते हैं, एक नंबर लेते हैं 216, छोटा आसान सा नंबर लिया है ना, आसान सा नंबर लिया है ना। अब हमें क्या कह रहा है नियम कि ये जो है ये जो है, अगर ये सभी नंबर जो है 3 से क्या हो रही है, पूरी तरह से विभाजित हो रही है तो ठीक है ना। तो अब ये देखिए क्या हो रहा है, 2 + 1 + 6 6 1 जो है 7 7 और 2 क्या हो गया 9 9 को डिवाइडेड कर दीजिएगा आप, किससे, 3 से डिवाइड हो रही है, हाँ 3 जो है इन सभी संख्याओं के अंकों का योग 9 है ना, और 9 जो है 3 से डिवाइड है, तो 3 से 9 पूर्ण रूप से डिवाइड है ना, विभाजित होता है, तो 216 भी जो है क्या होगा, 3 से पूरी तरह से विभाजित होगा। तो 216 को 3 से डिवाइड करिए आप, है ना, 3 7 21 कट गया, 6 हो गया, 3 दूनी 6 है ना। तो ये जो है हमने चेक करके देख लिया। और कोई बड़ा नंबर हम ले कोई बड़ा नंबर, कोई भी बड़ी संख्या हम लेकर के देखते हैं और चेक करते हैं कि क्या वो जो है वो संख्या 3 से विभाजित होगा, 3 से विभाजित होगा, ये देखते हैं, है ना। इसमें क्या है, नियम क्या है भाई, नियम क्या है, नियम ये है कि यदि इन सभी संख्याओं के अंकों का योग 3 से पूर्ण रूप से विभाजित है तो ये संख्या अपने आप विभाजित है 3 से पूर्ण रूप से। कैसे चेक करेंगे, सभी को जोड़िए, 2 + 3 + 5 + 4 + 3 + 2 + 6, ये मैंने क्या ले लिया, ये मैंने नंबर ले लिए, है ना, अंकों का अंक ले लिए सभी। अब हमें क्या करना है, इन सबको जोड़ना है, 6 2 8 8 3 11 11 4 15 5 20 3 23 2 25 25 क्या 3 से विभाजित होता है, नहीं 3 से विभाजित नहीं होता है, तो इसलिए ये नंबर जो है क्या होगा, 3 से पूरी तरह से विभाजित नहीं होगा। क्या होगा, नहीं होगा। जब नहीं होगा तो अब हमें क्या करना है, अगर मुझे इसी संख्या को जो है 3 बनाना हो, है ना, मतलब 3 का विभाजन का नियम करना हो, तो क्या करना है, नंबर बदल दो, 2 को 3 बना दो। अब देखो, अब चेक करो 3 3 6 5 11 11 4 15 3 18 2 20 6 1 मिनट, 3 3 6 6 5 11 11 4 15 15 3 18 2 20 20 6 26 26 क्या 3 से डिवाइड होगा, नहीं, ये भी नहीं होगा। इस तरह से भी जो है हम देख लिए कि ऐसे भी नहीं हो सकता है या नहीं। तो जब सभी संख्याओं के अंकों का योग 3 से विभाजन होना चाहिए तभी वो नंबर जो है 3 से विभाजित होगा, है या नहीं। अब आगे देखिए, है ना, 3 का विभाजन का नियम जो है आपको समझ में आ गया हो। 9 का विभाजन का नियम, 9 का विभाजन का नियम क्या है, 9 का विभाजन का नियम क्या है, 9 का विभाजन का नियम वही है जो 3 का विभाजन का नियम है। 9 का नियम क्या है भाई, है ना, नियम क्या है कि यदि सभी संख्याओं का योग 9 से विभाजित है तो वे सभी संख्या जो है 9 से पूर्ण रूप से विभाजित है। 5 4 3 2 4 6 है ना। अब ये नंबर जो है अब हम चेक करते हैं कि ये 3 से जो है पूर्ण रूप से विभाजित है या नहीं है। ठीक है, क्लियर है। तो अब हम देखते हैं, ठीक है, अब हम देखते हैं क्या है भाई, 5 4 3 2 4 6 है या नहीं। अब हम देखते हैं, पॉज करो, ठीक है। अब हम यहां से अब हम 9 का जो है 9 का विभाजन का नियम अब हम चेक करेंगे कि 9 का विभाजन का नियम क्या है ना। अब यहां से जो है हम जो है देखेंगे कि 9 का जो है विभाजन का नियम क्या है। 9 का विभाजन का नियम क्या है भाई, यदि जो 3 का विभाजन का नियम है वही 9 का विभाजन का नियम है। 3 का विभाजन का नियम सभी संख्याओं का योग, है ना, अंकों का योग 3 से विभाजित है तो पूरी संख्या 3 से विभाजित है। बार बार इसलिए बोल रहा हूं ताकि आपको याद हो जाए, बार बार मैं इसलिए बोल रहा हूं ताकि आपको याद हो जाए। समझ में आ रहा है या नहीं। उसी तरह से 9 जो है 9 का हम देखेंगे, जो 3 का नियम है वही 9 का नियम है ना। यदि कोई भी नंबर ले लेते हैं 5 4 3 2 4 3 2 है ना, ये नंबर देख लेते हैं हम।
है ना। अगर हम ये जोड़ने अभी क्या ये 9 से विभाजित है पूर्ण रूप से, सभी को जोड़ो, आप अंकों को जोड़ो, 5 4 9, 3 12, 12 2 14, 14 4 18, 18 3 21, 21 और 2 23। क्या 23 9 से विभाजित होता है? नहीं, 23 जो है 9 से विभाजित नहीं होता है ना। अब यहाँ पे अगर 9 की जगह मैं 2 की जगह यहाँ पे 7 कर रख दूं, 2 के स्थान पे मैंने क्या रखा, अब 7 रखा, क्या ये अब ये नंबर 9 से विभाजित होगा? चेक करते हैं। 5 4 9, 3 12, 2 14, 14 4 18, 18 3 21, 18 3 21, 21 और 7 28। 28 क्या 9 से डिवाइड हो रहा है? नहीं। अब इसको 6 रख के देखते हैं, 6 रख के देखते हैं। 5 4 9, 3 12, 12 2 14, 14 4 18, 18 3 21, 21 6 सब 27। 27 को क्या 9 से विभाजित हो रहा है? हाँ, तो ये नंबर क्या होगा? पूर्ण रूप से 9 से विभाजित होगा। ऐसे ही बनता है। यहाँ पे अगर मैं x रख दूं, अब मैं यहाँ x रख दूं, ठीक है, समझ में आ गया? अब मैंने यहाँ पे x रख दिया, अब मैंने पूछा ये x का मान क्या है, बताओ। अब मैंने यहाँ पे x रख दिया, इस स्थान पे x रख दिया, बताओ ये x का मान क्या है। और मैंने बता दिया कि 9 का विभाजन का है ना, ये संख्या जो है 9 से पूर्ण रूप से विभाजित है। बताइए x का मान क्या है, बताइए x का मान क्या है। तो अब आप क्या करेंगे? सिंपल एक चीज करेंगे, क्या करेंगे भाई? 5 + 4 + 3 + 2 + 4 + 3 + x, x रख दिया मैंने, x का मान पता करना है। अब डिवाइडेड बाय क्या हो गया? 9, डिवाइडेड बाय क्या हो गया? 9, है ना। अब ये 9 जो है मैंने रख दिया, है ना। 9 का जो है ये नियम है, 1 मिनट, 5 4 9 3 12 2 14 4 14 3 17, ये x की जगह पे क्या आएगा, है ना, वो हमें डिवाइडेड बाय 9। अब ये देखिए क्या होगा, 5 4 9 3 12, 12 2 14, 14 4 18, 18 3 21 प्लस x बराबर में क्या हो गया? 9। तो यहाँ पे ऐसे कौन से नंबर मैं रख सकता हूँ जो x के जो है x के स्थान पे आ जाए? तो अब ये देखिए 9 का पहाड़ा पर आप है ना, 9 का टेबल्स पढ़ रहे हैं, है ना, टेबल्स 9 9 का टेबल्स देखते हैं। 9 कम 9 9 दूनी 18, 9 3 27, 9 चौके 36, 9 पंचे 45, है ना, 9 पंचे 45, है ना। तो ये और 9 छके 54, 9 सत्ते 63, 9 अट्ठे 72, 9 9 81 और 90। अब आपके पास कौन कौन से नंबर आ गए? अब यहाँ पे आप क्या क्या रख सकते हो? यहाँ पे जो भी ये नंबर है, इन सबको नंबर रखने के बाद जो है, अब मैं यहाँ पे जो है x की जगह पे जो है 21 है ना। तो क्या 9 के पारे में 27 आता है? 27 आता है 9 के पारे में, है ना। 9 के पारे में क्या आता है? 27 आता है। तो अब मुझे इस नंबर को 27 बनाने के लिए, है ना, 27 बनाने के लिए यहाँ पे मुझे क्या रखना पड़ेगा? बताओ क्या रखना पड़ेगा? तो मैं यहाँ 6 रख सकता हूँ, 6 रख सकता हूँ यहाँ पे 6। अगर संख्या 6 रखूंगा तो 27 बन जाएगा, 27 बन जाएगा। और 27 रखने के बाद x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 3। यानी ये नंबर जो है ये जो है संख्या जो है पूरी तरह से जो है 9 से विभाजित होगा। क्यों? क्योंकि अंकों का योग जो है 27 है, 27 9 से जो है पूर्ण रूप से विभाजित है, और विभाजित होने के बाद पूरी संख्या जो है 9 से अपने आप विभाजित हो जाएगी। अब आगे आप देखिए, अब आगे आपको क्या देखना है कि और मैं कोई नंबर रख सकता था, x के स्थान पर मैं कोई और नंबर रख सकता था। अब यहाँ पे टेबल्स देखिए, टेबल अब ये नहीं रख सकते क्योंकि संख्या 21 है, यानी 21 के ऊपर नंबर देखने हैं आपको, क्योंकि ये आपको इंडिकेट दे दिया 21। अब मैं 27 की जगह 36 भी रख सकता हूँ, है ना, 36 भी रख सकता हूँ। अब मुझे यहाँ पे 21 को 36 बनाने के लिए मुझे यहाँ पे क्या कौन सी संख्या रखनी पड़ेगी? 21 को 36 बनाने के लिए जो है मैं यहाँ पे कौन सी संख्या रख सकता हूँ? 21 को 36 बनाने के लिए मैं 9 6 15 रख सकता हूँ, है ना, संख्या 15 रख सकता हूँ, है ना। कि 27 से 27 जो है डिवाइडेड बाय किससे हो रहा है? 9 से, 9 से डिवाइड हो रहा है, आंसर 3 आ गया। अब यहाँ पे हमने देखा कि जो है यहाँ पे हम जो है क्या करते हैं, 27 कैसे आया होगा भाई? 27 जो है कैसे आपका आया होगा? तो 27 आपका आया होगा, 21 था, सबको जोड़ने पे 21 आया, और x की जगह पे मैं क्या रख सकता हूँ? अब 21 को 27 बनाना है, क्योंकि 27 जो 9 के पारे में आता है, तो यहाँ पे मैं क्या रख सकता हूँ? संख्या 6 रख सकता हूँ। 6 रखने के बाद जो है 27 आ गया, 27 को 9 से डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर क्या आ गया? आपका आंसर 3 आ गया। यानी पूरी संख्या जो है 9 से पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगी। अब अगला नंबर है 36। 21 को 36 बनाने के लिए आप क्या करेंगे? यहाँ पे 15 रखेंगे, 15 रखने के बाद 21 + 15, 21 + 15 क्या हो गया? 36 हो गया। अब ये देखिए 36 क्या 9 से डिवाइड है? और आंसर आपका क्या आ गया? 4।
यानी ये यहाँ पे मैं 15 रख सकता हूँ, तो आप पॉसिबिलिटी दे सकते हैं, है ना। जब हम ये इसका PYQ करेंगे, क्या हम करेंगे, PYQ करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे, तो उसमें आपको पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा, आपको समझ में आ जाएगा सारी चीजें। अब आप आगे देखिए, हमने 9 का विभाजन का नियम जो है पूरी तरह से हमने समझ लिया है। अब हमें समझना है 10 का जो है, हमें 9 के बाद जो है अब अगला नंबर देखना है, हमें वो देखना है 5 और 10। अब हमें क्या देखना है, 5 और 10। हमने क्या क्या देख लिया, 1 देख लिया, 2 देख लिया, 3 देख लिया, 4 देख लिया, 8 देख लिया, 9 देख लिया। अब हम क्या देखेंगे, 5 और 10। 5 और 10 का विभाजन का नियम, है ना। इस तरीके से आप समझेंगे ना चीजों को, इस तरीके से आप समझेंगे और लगातार नोट्स बनाते रहेंगे और खुद से प्रैक्टिस कर रहे होंगे, तो आपको सीसेट में कोई नहीं हरा सकता भाई, कोई भी आपको सीसेट के अंदर जो है हरा नहीं सकता। समझ में आ रहा है मेरी बात। अब आगे देखिए मेरी बात, अब है 5 और 10 का विभाजन का नियम। पहले हम 5 देखते हैं, है ना, 5 देखते हैं, है ना। खुद से आप डेफिनेशन बना सकते हैं, बस चीजों को आप समझ तो जाए, है ना। बिल्कुल आसान है समझना, कोई बड़ी चीज थोड़ी ना है। 7वीं 8वीं के बच्चों को पढ़ाया जाता है, 6ठी 7वीं को। 5 का टेबल पढ़िए, 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50, है ना। 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50। अब आप इसमें क्या देखते हैं, आप इसके अंदर देखते हैं कि यूनिट डिजिट पे, यूनिट डिजिट यानी इकाई अंक पे जो है या तो 5 आ रहा है या तो 0 आ रहा है, या तो 5 आ रहा है या तो 0, 5 0 5 0 5 0, है ना, 0 आ रहा है। 55 भी लीजिएगा, 60, है ना, 65 70, जहां तक भी लीजिएगा, या तो आपको यूनिट डिजिट पे 5 मिलेगा या तो 0 मिलेगा। तो इससे क्या कंक्लूजन निकला, इससे क्या निष्कर्ष निकला, इससे ये निष्कर्ष निकला कि भाई ये बताओ कि यदि वे सभी संख्याएं 5 से पूर्ण रूप से विभाजित होगी यदि संख्या का इकाई अंक या तो 0 हो या तो 5। संख्या का इकाई अंक या तो 0 हो या तो 5। कोई भी नंबर ले लो, आप कोई भी नंबर ले लो, है ना। मैंने कोई भी नंबर ले लिया, है ना, कहीं से भी स्टार्ट कर दो, रैंडमली नंबर ले लो, लास्ट में 5 है, 5 से पूरी तरह से डिवाइड है, 5 से वो क्या है, पूरी तरह से कंप्लीटली डिवाइड है या नहीं। आप कोई भी यहाँ पे 0 डाल दो तो भी 5 से डिवाइड है ना। कोई भी नंबर ले लो, कोई भी नंबर ले लो। समझ में आ गया, क्लियर हो गया, है ना। तो ये बहुत आसान है। अब जो है अब हम देखते हैं 10 का विभाजन का नियम। क्या देखते हैं भाई, 10 का विभाजन का नियम क्या देखेंगे, 10। अब 10 का विभाजन का नियम क्या है, 10 का विभाजन का नियम क्या है, 10 का विभाजन का नियम क्या है कि 10 का टेबल पढ़ते हैं, 10 का जो है हम टेबल पढ़ते हैं, 10 का जो है टेबल 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100। क्या देखा, क्या देखे इस टेबल में, वही जो 5 के टेबल में देखा था। इसमें बस ये है कि इकाई अंक सब में क्या है, 0। इकाई अंक सभी में क्या है, 0 है, 0 है। जब इकाई अंक जो है आपका 0 है, इकाई अंक आपका 0 है, 0 है, तो इसका मतलब क्या होगा कि ये सभी नंबर क्या होंगे, 10 से अपने आप क्या हो जाएंगे, विभाजित हो जाएंगे। इकाई अंक बस क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। 10 से क्यों होगा भाई डिवाइडेड, है ना, पूरी तरह से डिवाइडेड हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे हमें 5 का भी देख लिया और हमने 10 का भी देख लिया, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो अब हमने कौन कौन सा देख लिया, पहले ये देख लेते हैं, कौन कौन सा विभाजन का नियम देख लिया, फिर जो बचा हुआ अब हम देखेंगे, ठीक है। तो अब ये देखिए क्या है भाई, क्या है, बहुत आसान है। 1 का हमने देख लिया, 2 का देख लिया, 3 का देख लिया, 4 का देख लिया, 5 देख लिया, 6 अभी नहीं देखा है, 7 अभी नहीं देखा है, 8 देख लिया, 9 देख लिया, 10 देख लिया, 11 नहीं देखा है ना, और 12 नहीं देखे, ठीक है। तो अब हम ये 3 नंबर को समझते हैं, 3 बहुत इंपॉर्टेंट है, 6 7 और 11, तीनों का अब हम एक एक करके समझते हैं क्या है भाई। सबसे पहले हम देखते हैं 6 का विभाजन का नियम। 6 का विभाजन का नियम क्या है, 6 का विभाजन का नियम क्या है या नहीं। तो सबसे पहले देखिए कि 6 का मल्टीपल क्या क्या हो सकता है ना। 6 का जो है गुणनखंड क्या हो सकता है, जो है 2 3 जा 6 हो सकता है ना। को प्राइम जो मतलब जो है गुणनखंड हो सकता है 2 into 3 हो सकता है, या तो 6 into 1 हो सकता है, या तो क्या हो सकता है, अब या तो आपका जो हो जाएगा 1 into 6 हो जाएगा। और कुछ बन सकता है क्या, नहीं बन सकता है, ये बन सकता है। फिलहाल ये दोनों ही अब हम देखेंगे, है मेन के, क्योंकि वो सेम था। अब इसमें ये देखिए, अब आपको इसमें ये देखना है कि इन दोनों में को प्राइम नंबर कौन सा है, को प्राइम सह अभाज्य संख्या कौन सी है, सह अभाज्य संख्या कौन सी है, वो आपको देखनी है।
को प्राइम नंबर कौन सा है, सह अभाज्य संख्या कौन सी है। अब इसमें ये देखिए आपको गौर से, तो सह अभाज्य संख्या क्या होती है भाई, वे दो संख्या जिसका गुणनखंड क्या होता है, केवल एक होता है। वे दो संख्या जिसका गुणनखंड केवल जो है एक हो। एचसीएफ जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो है 1 होना चाहिए, है ना। वे दो संख्या जिनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एचसीएफ क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। अब एचसीएफ क्या होती है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होता है। तो सबसे पहले आपको ये इसमें 3 वर्ड है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर में कितने वर्ड है, 3 है। एक है फैक्टर, एक है कॉमन, एक है हाईएस्ट, है ना। फैक्टर, कॉमन, हाईएस्ट, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो तीनों के भाई अलग अलग मतलब है, अपने अलग अलग अपने अपने मतलब है। मैं एक नंबर लेता हूँ 6 और दूसरा नंबर लेता हूँ 8, या दूसरा नंबर ले लीजिए आप 8 ले लीजिए और 12 ले लीजिए, 12। समझ में आ रहा है, क्लियर हो रहा है। अब 8 का गुणनखंड क्या हो सकता है भाई, या तो 1 हो सकता है, या तो 2 हो सकता है ना। या तो 8 का जो है मल्टीपल क्या हो सकता है, 2 दूनी 4 दूनी 8 हो सकता है, 2 दूनी 4 दूनी 8 हो सकता है, ठीक है। समझ में आ रहा है। ये तो ये हो सकता है, और क्या हो सकता है, या फिर हम ऐसे देखते हैं 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है और 8 भी हो सकता है। ये फैक्टर होंगे, यानी ये वे नंबर है जो 8 को पूरी तरह से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। अभी हम क्या समझ रहे हैं, गुणनखंड समझ रहे हैं। क्या समझ रहे हैं, गुणनखंड। क्या समझ रहे हैं हम, गुणनखंड यानी फैक्टर समझ रहे हैं। फैक्टर समझने के बाद कॉमन देखेंगे, है ना। तो अब ये देखिए, अब उसके बाद दूसरा नंबर ले लीजिए आप 12, 12, क्या है ना। तो 12 का क्या है, कौन कौन डिवाइड करेगा भाई, 1 करेगा, 2 करेगा और 3, 4, 6 और 12। इनके अलावा और कोई नंबर इनको डिवाइड कर सकता है, नहीं। इनके अलावा कोई भी नंबर इनमें डिवाइड नहीं सकता। अब इसके कॉमन कौन कौन से हैं, 1 कॉमन है, 2 कॉमन है और 4 कॉमन है। बस ये तीनों नंबर क्या है, कॉमन है। ये तीनों नंबर जो है इनके कॉमन है, 1 भी कॉमन है, 2 भी कॉमन है और 4 भी कॉमन है ना। तो ये कॉमन हो गया, कॉमन फैक्टर हो गए जो दोनों में है। लेकिन इसमें हाईएस्ट कौन सा है, 4। तो यानी आपसे पूछा जाएगा 8 और 12 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एचसीएफ कितना होना कितना है भाई, 4 है। एचसीएफ कितना है, 4 है, ठीक है। एचसीएफ कितना है इसका, 4 है कुछ इसमें समझने में, ऐसे आप समझ सकते हैं। एक और नंबर ले लीजिए आप, एक और नंबर से आप समझ सकते हैं। एक और नंबर से जो है आप समझ सकते हैं। कैसे समझेंगे भाई, ये देखिए 6 लिया और दूसरा 8 ले लिया, तो 6 का गुणनखंड क्या हो सकता है भाई, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है ना। और खुद 6 से भी 6 डिवाइड हो सकता है ना, 1 2, है ना। और 8 का फैक्टर क्या क्या होगा, 8 का फैक्टर होगा 1 2 4 और 8, ठीक है। ये 8 का फैक्टर है, ठीक है। ये 8 का फैक्टर 1 2 4 और 8। अब इसमें आप एक चीज देखिए, इसमें ये क्या है कि कौन कौन से भाई कॉमन है, इसमें 1 कॉमन है, 2 कॉमन है और कोई का नंबर कॉमन है नहीं। इसमें और कोई 2 नंबर जो है कॉमन नहीं है, 3 और 4 कॉमन नहीं है, 6 और 8 कॉमन नहीं है। तो इसमें जो है अब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आपसे पूछा गया कि बताओ इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है, 2। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या हो गया, 2, यानी इन दोनों नंबर का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है, 2 है। अब एक चीज समझिए कि जो है अब इसमें हमने एचसीएफ समझ लिया, है ना। एचसीएफ हमने बहुत अच्छे से समझ लिया, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होता है। लेकिन एक चीज आपको और समझनी है, एक चीज आपको क्या समझनी है, एक चीज आपको ये समझनी है कि ये बताओ भाई सहअभाज्य संख्या क्या होती है, सहअभाज्य संख्या क्या होती है। हालांकि मैंने पिछली क्लास में बताया था इनके बारे में, लेकिन आज थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं। सहअभाज्य संख्या क्या होती है, ऐसी दो संख्या जिनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर केवल 1 होना चाहिए, 1 नंबर 1 होना चाहिए। जैसे आप ले लीजिए 2 और 3, 2 और 3, 2 और 3 का एचसीएफ क्या होगा बताओ, 2 और 3 का एचसीएफ क्या होगा, समझ में आ गया। 2 और 3 का, तो 2 का फैक्टर कौन कौन हो सकता है भाई, या तो 1 होगा या तो 2 होगा, यही हो सकता है। 3 का एचसीएफ क्या होगा, या तो 1 होगा या जो है इसका कॉमन फैक्टर क्या होगा, इसका जो है फैक्टर कौन क्या होगा 3 का, 1 या तो 3। अब इसमें कॉमन फैक्टर क्या है 1, और यही हाईएस्ट लग रहा है क्योंकि कॉमन एक है और हाईएस्ट भी एक ही। तो एक क्या हो गया, 2 और 3 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो है 1 है ना। तो जिस भी दो नंबर का एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 हो तो वो क्या हो जाता है, 2 और 3 क्या हो जाएगा, सहअभाज्य संख्या, यानी वो संख्या जो है वो प्राइम नंबर हो जाएगा, सहअभाज्य संख्या हो जाएगी। इससे आसान और कुछ हो सकता है क्या, नहीं हो सकता। और कोई नंबर से सर समझाओ, है ना, और कोई नंबर से जो है आप इनको समझाओ, है ना। तो एक नंबर आप लेते हैं, वो नंबर क्या लेते हैं भाई, एक नंबर आप ले लिया 8 और एक ले लिया आप 35, है ना, 8 और 35, 8 और 35। 8 का कॉमन फैक्टर क्या क्या हो सकता है भाई, 1 हो सकता है और क्या हो सकता है
1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 4 हो सकता है और 8 हो सकता है। इसके अलावा और कुछ हो सकता है नहीं। यानी ये सभी नंबर जो है 8 को पूरी तरह से क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं। पूरी तरह से क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं। 1 भी डिवाइड हो रहा है, 2 भी डिवाइड हो रहा है, 4 भी डिवाइड हो रहा है, 8 भी डिवाइड हो रहा है। 35 का कौन कौन हो सकता है, या तो 1 होगा, या तो 5 होगा, या तो 7 होगा। और कोई नंबर हो सकता है, या खुद 35 होगा। इसके अलावा और कुछ हो सकता है। लेकिन इसमें कॉमन क्या है, कॉमन क्या है, सिर्फ 1। तो कॉमन 1 है और एक ही है, तो यही हाईएस्ट माना जाएगा भाई। एक ही कॉमन है तो हाईएस्ट यही माना जाएगा। तो यानी 8 और 35 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना हो गया, 1। तो 8 और 35 क्या हो जाएगा, वो प्राइम। और हो सकता है इससे आसान कुछ नहीं हो सकता है भाई। इस तरह से आप समझ रहे हो तो आप दूसरों को समझा दोगे, गारंटी बता रहा हूं, गारंटी। अगर इस कंसेप्ट के साथ आप जो है चीजों को समझ रहे हैं, एनालिसिस कर रहे हैं, है ना, तो मैथ्स में कोई नहीं हरा सकता भाई। इसके लिए कुछ अलग से मैथ्स सीखने की जरूरत है नहीं है। बच्चों को सिखाया जाता है ये चीजें, 6ठी 7वीं 8वीं के बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को सिखाया जाता है। समझ रहे हैं। लेकिन आप तो बड़े लेवल के है ना, समझ रहे हैं, बड़े लेवल के स्टूडेंट है आप, है ना। तो आप सिविल सेवक बनने जा रहे हैं। उसके बाद ये देखिए, बताइए कुछ है इसमें सहभाज्य को समझना, नहीं कुछ भी नहीं है। तो अब यहाँ पे देखिए सर, आप तो पढ़ा रहे थे 6 का विभाजन का नियम, आप सहभाज्य संख्या पे कहां से पहुंच गए, ये तो बताओ। कि आप तो पढ़ा रहे थे कुछ और पहुंच गए, भैया लिंक है, लिंक है तभी पढ़ा रहा हूं, वरना नहीं पढ़ाता। अब ये देखिए क्या है कि भैया 6 क्या है, 6 का विभाजन का नियम क्या है, पहले नियम बता देता हूं। वे सभी संख्या 6 से पूर्ण रूप से विभाजित होगी यदि, है ना, यदि वे सभी संख्याओं के अंकों का योग या तो 2 से हो, या तो वे सभी संख्या 2 से पूर्ण रूप से विभाजित हो या 3 से पूर्ण रूप से विभाजित हो। योग नहीं है, वे सभी संख्या जो है या तो 2 से पूर्ण रूप से विभाजित होना चाहिए या तो 3 से पूर्ण रूप से विभाजित होना चाहिए। है नहीं, तो सर इसमें 2 और 3 भी मल्टीपल में आ सकता था, 6 1 भी आ गया, लेकिन आपने 2 और 3 को, क्योंकि 2 3 क्या है, वो प्राइम है। 6 और 1 जो है वो प्राइम नहीं है। समझ में आ रहा है। 6 जो है 2 और 3 ही लेंगे, है ना। 6 1 भी हो जाएगा, अगर इस तरीके से देखेंगे तो ये भी हो जाएगा, लेकिन 2 और 3 देखिए, 2 और 3 जो है असल हम ये देखते हैं। तो 2 और 3 में क्या बात है भाई, अब ये देखिए 2 और 3 में क्या बात है, कोई नंबर लेते हैं, है ना। कौन सा नंबर लेते हैं भाई, 216 लेते हैं, है ना, 216। क्या ये जो है ये नंबर 2 से भी विभाजित है और 3 से भी विभाजित है, तो देखते हैं। अगर 2 से भी विभाजित होना चाहिए और 3 से भी विभाजित होना चाहिए। अगर 2 से और 3 से विभाजित है तो 6 से अपने आप विभाजित हो जाएगा। समझ में आ रहा है। अगर जो है 2 से विभाजित है तो 6 से क्या हो जाएगा, अपने आप विभाजित हो जाएगा। तो देखिए कैसे, है ना। तो देखिए क्या क्या हो रहा है, 2 कम 2 2 8 16, ठीक है भाई, 3 7 21 3 2 6, ठीक है। यानी 2 से भी पूर्ण रूप से विभाजित हो गया, 3 से भी पूर्ण रूप से विभाजित हो गया, तो 6 से तो होना ही था। 6 3 18 36, देखिए, है ना। कुछ है इसमें नहीं, बस नियम आपको समझ में आना चाहिए। नियम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कुछ और नंबर लेकर के बताओ सर, कुछ और नंबर लेकर के बताओ। क्या वो 2 से डिवाइड है ना, 716 लेते हैं, है ना, 716 लेते हैं, ठीक है ना। तो अब ये नंबर में देखिए, ये नंबर क्या है भाई, ये 2 से डिवाइड हो रहा है, फिर उसको देखना है क्या ये 3 से डिवाइड हो रहा है। अगर ये दोनों से डिवाइड हो जाएगा तो ये जो है 6 से अपने आप विभाजित हो जाएगा। पहले चेक करते हैं, चेक कैसे करेंगे, ये देखिए डिवाइड करिए, है ना, 2 3 6, 2 5 10, 2 8 2 से 2 डिवाइड हो गया भाई। अब 3 से चेक करते हैं ना, 3 से 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 से डिवाइड नहीं हो रहा है। जब 3 से डिवाइड नहीं हो रहा है तो 6 से डिवाइड नहीं होगा। तो यानी 716 जो है एक ऐसा नंबर है जो 6 से पूर्ण रूप से विभाजित नहीं होता है। समझ में आ गया, ये नियम है भाई, 6 का विभाजन का नियम है या नहीं। और सर और थोड़ा बड़ा एग्जाम्पल लो, और बड़ा कोई भी नंबर, कितना भी बड़ा नंबर ले लो, उससे कोई दिक्कत नहीं है भाई, है ना। ये नंबर मैंने ले लिया, ठीक है। अब ये देखना है क्या ये 3 से भी डिवाइड होना चाहिए पूरी तरह से, और किससे, यानी अब ये डिवाइड 2 से भी होना चाहिए, और ये नंबर जो है, ये नंबर जो है ना, आपका 3 से भी डिवाइड होना चाहिए। अगर इससे डिवाइड है तो 6 से जो है ये नंबर जो है क्या हो जाएगा, अपने आप 6 से विभाजित हो जाएगा, है ना। अब देखिए 2 से डिवाइड हो रहा है ना, 2 3 जा 6, 2 7 जा 15, 2 से तो डिवाइड हो रहा है, हमने विभाजन का नियम पढ़ा है ना। 2 से डिवाइड हो रहा है। अगर इकाई अंक 0 2 4 6 8 हो तो वो 2 से डिवाइड होगा, या तो इवन नंबर हो तो 2 से डिवाइड होगा। ये 2 डिवाइड है। अब क्या ये डिवाइड है, इसमें चेक करना पड़ेगा आपको, है ना। चेक करते हैं, है ना। 3 2 जा 6, 15, 3 1 जा 3, है ना। अब ये वाओ, ये भी 3 से डिवाइड नहीं है। जब ये 3 से पूरी तरह से डिवाइड नहीं है तो ये भी क्या होगा,
6 से डिवाइड नहीं होगा। ये 6 का विभाजन का नियम है। लेकिन अगर मुझे सहअभाज्य संख्या का नियम पता है, किसका नंबर पता है, सहअभाज्य संख्या का नियम पता है, तो मैं तो भाई कोई भी नंबर पता कर सकता हूं। अब ये देखिए, अब आपको मैं एक नंबर देता हूं, वो नंबर देता हूं, वो है क्या 144, 144 या 196 ले लीजिए, है ना, 196, है ना, थोड़ा और ज्यादा हम आसानी से समझ लेंगे, है ना। क्या ये नंबर जो है 12 से डिवाइड है पूरी तरह से? अब 12 में जो है 12 के गुणनखंड में को प्राइम बताओ, 12 का क्या हो जाएगा, है ना, 12 का गुणनखंड जो है और क्या बन सकता है भाई, 6 दूनी 12 ये बन सकता है, और दूसरा बनेगा 4 तिया 12। बताओ इन दोनों में से, इन दोनों पेयर में से कौन सा पेयर जो है को प्राइम है? बताओ, आप बताओ कौन सा हो सकता है, ये होगा या ये होगा? ये तो होगा ही नहीं, क्योंकि इनका हाईएस्ट जो है कॉमन फैक्टर जो है HCF एक नहीं है, एक से ज्यादा होगा। चेक कर लो कैसे होगा भाई, ये देखो दो, इसका फैक्टर क्या है 1 2 3 6, और उसके बाद जो है 2 का क्या है भाई, 2 का है 1 और 2, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या हो गया 2। इसलिए जो है ये नंबर जो है आपका जो है को प्राइम नहीं है। को प्राइम कौन बचा, 4 और 3। तो इसका मतलब मैं इसमें ये नियम लागू कर सकता हूं, अगर ये 4 से भी डिवाइड है, 3 से डिवाइडेड है तो 196, 12 से भी डिवाइडेड है, चेक करिए 196 है, 12 से चेक करना है ना, 12 से आप इनको चेक करना है, पहले इनको पहले 4 से चेक करेंगे, फिर 196 को 3 से चेक करेंगे। अगर ये दोनों से जो है डिवाइडेड है तो ये 12 से ऑटोमेटिकली डिवाइड हो जाएगा। तो देखिए 4 चौके 16, 3 हो गया, 4 9 36, भाई 4 से तो डिवाइड है। अब 3 से देखते हैं, 3 6 18 और 3 5 15, ये 3 से डिवाइड नहीं है, तो इसलिए ये नंबर 196 जो है 12 से डिवाइड नहीं होगा। अब एक और नंबर लेते हैं, अब वो नंबर है आपका 144, 144, इसलिए मैंने जो है पहले ही लिया था ताकि आपको समझ में आ जाए। 144 लेते हैं, अगर 144 3 से डिवाइड होगा, 144 4 से डिवाइड हो जाएगा, तो ये नंबर जो है 12 से जो है ऑटोमेटिकली डिवाइड होगा। चेक करिए, 3 चौके 12, 3 अट्ठे 24, भाई ये तो 3 से डिवाइड हो गया। अब ये देखिए 4 तिया 12, 4 छके 24, है ना, तो यानी क्या हो रहा है, यानी ये 3 से भी डिवाइड हो रहा है और 4 से भी डिवाइड हो रहा है। इसका मतलब भैया ये 12 से भी डिवाइड होगा। चेक कर लो, 12 कम 12, 12 दूनी 24, कितना, ये इसी चीज को कहा जाता है कंसेप्ट। समझ में आ रहा है, इसी चीज को क्या कहा जाता है, कंसेप्ट कहा जाता है। और कोई नंबर सोचो आप, और कोई आप नंबर सोच सकते हो, है ना। मैं एक नंबर बनाता हूं, ठीक है, अपने से बना लेता हूं भाई, आप लोग देखना नहीं, है ना, आप लोग मत देखना। 120 एक नंबर लेते हैं, है ना, 120 एक नंबर लेते हैं, तो मैं सिखाऊंगा कैसे बने नंबर। अब ये क्या 120 24 से डिवाइड है, बताओ, क्या 120 जो है 24 से डिवाइड है, बताओ। तो भैया अब आपको मैंने नियम समझाया है, को प्राइम वाला नियम। कौन सा नियम समझाया है, को प्राइम वाला, है ना, को प्राइम सहअभाज्य वाला नियम समझेंगे। सहअभाज्य वाला नियम क्या है भाई, इसका पहले 24 का फैक्टर निकालते, फैक्टर, है ना, क्या हो सकता है, 6 6 24 हो सकता है, और 12 दूनी 24 हो सकता है, और क्या हो सकता है, 8 3 24 हो सकता है ना, और भी बन सकते हैं, लेकिन मैंने ये देखते हैं। अब इसमें ये देखिए, इनमें से जो है इन तीनों पेयर में से, इन तीनों नंबर के पेयर में से जो है किसका HCF जो है एक आएगा, बताओ, क्या इसका HCF एक आ सकता है, निकाल करके देखना, नहीं आएगा। इसका आ सकता है, नहीं आएगा, लेकिन इसका आएगा, 8 और 3 का आएगा। अब जब आएगा तो नियम लगा दो, 120 आपने लगा दिया, और जब आपने 120 लगा दिया, अब आप ये देखो, अगर ये 8 से डिवाइड है, 120 अगर 3 से डिवाइड है, 120 डेफिनेटली 24 से डिवाइड होगा, डेफिनेटली 24 से डिवाइड होगा। चेक करिए, है ना, 8 एकम 8, और यहाँ पे डाल दीजिए 8 पंचे 40, डिवाइड हो गया, है ना। अब ये देखिए 3 चौके 12 डिवाइड हो गया। अब ये देखिए 24 पंचे 120 होता है, पूरी तरह से डिवाइड हो गया। सीखना है, बड़े बड़े नंबर में आप इसका यूज कर सकते हैं, है ना। अभी हम जब जो है क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे तो उसमें मैं इन्हीं सब कंसेप्टों पे जो है आपको सारे प्रश्न हल करवाऊंगा, कुछ एक्सपेक्टेड, कुछ मेरी तरफ से, और जो PYQ में आया है वो तो करना ही करना है, किसी भी तरीके से वो नंबर जो है वो प्रश्नों को दो हल ही करना है। तो आई होप आपको जो है 6 और 12 के जो है नियम समझ में आ गए होंगे। 6 और 12 के जो है नियम जो है आपको समझ में आ गए होंगे। तो 6 भी हो गया,
12 भी हो गया। अब बचा क्या? 7 और 11, 7 और 11, यानी 7 और 11 के विभाजन का नियम जो है वो अब है। तो पहले मैं 7 का बताता हूं। किसका बता रहा हूं भाई? 7 का। एक नंबर लेते हैं 7। 7 का विभाजन का नियम क्या है भाई? 7 का विभाजन का नियम क्या है? 7 का विभाजन का नियम यह है कि आप किसी भी संख्या का इकाई अंक का दुगना कर दीजिए। इकाई अंक का दुगना कर देना है। करके दिखाऊंगा प्रैक्टिकल, अभी थ्योरी बोल रहा हूं। किसी भी संख्या के इकाई अंक का दुगना कर दीजिए। जो बची हुई संख्या है उनको जो आई हुई प्राप्त संख्या में से घटा दीजिए। अगर जो आपको जो प्राप्त जो है, अगर आपको जो है आंसर जो है आपका या तो 0 या 7 का मल्टीपल होगा तो वो नंबर जो है 7 से पूरी तरह से क्या होगा? डिवाइड होगा। देखिए सर प्रैक्टिकल समझाओ, प्रैक्टिकल समझ में आता है ना। ये देखिए क्या है, क्या है भाई विभाजन का नियम? विभाजन का नियम है कि 315 है आपका, ठीक है 315 है। अब 315 में आप देखिए 315 में कि इकाई अंक को क्या कर देना है? दुगना कर देना है। इकाई अंक का दुगना कर देना है। कर दिया सर। जब इकाई अंक आपने जो है दुगना कर दिया और जो बची हुई संख्या है, बची हुई संख्या क्या है? 31, और जो आई हुई संख्या है यानी 5 दूनी 10, उनको इनमें से माइनस कर देना है। 31 में से 10 को माइनस कर देंगे, 21 आया। अब ये जो प्राप्त संख्या है ना आपको, तो आपने ऑब्टेंड किया है नंबर, जो प्राप्त किया है क्या वो 0 है? अगर नहीं है तो क्या वो 7 का मल्टीपल है? यस, 21 जो है 7 का मल्टीपल है। जैसे 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 7 3 जा 30, 21। तो ये नंबर जो है 315 7 से डेफिनेटली डिवाइड होगा, है ना। देखिए कंप्लीटली 315 को 7 से डिवाइड करिए, है ना। 7 चौके 28, 3 7 पंचे 35। वाह ना, मजेदार कंसेप्ट है। एक और लेते हैं, एक और संख्या लेते हैं। अभी क्योंकि देखो भाई समझ आ जाता है छोटे छोटे संख्याओं से, छोटे छोटे एग्जाम्पल से कंसेप्ट क्लियर होते हैं। एक ही बार में आकर के उठा लीजिए बड़ा नंबर, उससे कोई फायदा नहीं है ना, है ना। एक नंबर देख लीजिए, एक क्या है भाई? 343। एक मैंने नंबर ले लिया, क्या ले लिया मैंने? 343 ले लिया। अब आपको क्या करना है? इस नंबर का जो इकाई अंक है इसका दुगुना कर देना है। कितना आ गया? 6। अब जो बची हुई संख्या है उनमें से इसको माइनस कर देना है। 34 में से क्या कर देना है? माइनस कर देना है। और जब आप माइनस करोगे तो जो बचा क्या वो 7 का मल्टीपल है या 0 है? हाँ है भाई, 7 का मल्टीपल है। 7 4 जा 28। इसका मतलब ये होगा 343 7 से डेफिनेटली क्या है? डिवाइड है ना। ऐसे आप बहुत सारे एग्जाम्पल जो है आप चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं, है ना। तो इतना आसान तरीके से जो है मैंने आपको बताने की जो है कोशिश की है। अब आगे बढ़ते हैं। 7 का भी मल्टीपल चेक कर लिया अब हमने। अब मुझे चेक करना है 11, वेरी इंपॉर्टेंट। 11 का मल्टीपल, 11 का जो है विभाजन का नियम क्या होता है बताओ? 11 का जो है विभाजन का नियम अब हम देखेंगे। 11 का विभाजन का नियम क्या है भाई? कोई भी नंबर ले लो, कोई भी संख्या ले लो, ठीक है, समझ में आ रहा है। पहले हमें क्या देखना है कि जो है ये विषम स्थान है। ये सभी जो है मैंने जिस पे जो है ब्लू मार्कर से किया है वो विषम स्थान है, और जो रेड मार्कर से कर रहा हूं वो क्या है? सम स्थान है ना। 2 4 जो है 2 1 मिनट 2 4 6, ठीक है, ये सम स्थान है। 1 3 5 7 ये विषम स्थान है। तो यानी सम स्थान में से विषम स्थान को घटा दीजिए, कोई भी कर लीजिए। जो भी आपका आंसर आया या तो 0 होना चाहिए या तो वो 11 का मल्टीपल होना चाहिए। 11 का क्या होना चाहिए? या तो वो 11 का जो है मल्टीपल होना चाहिए। तो देखिए कैसे करेंगे। तो पहले जो ब्लू वाले को देख लेते हैं। 5 4 5 + 4 + 2 प्लस जो है +6, है ना। समझ में आया? ये हो गया आपका नंबर हो गया, है ना। अब इनमें से जो है, अब इसमें जो से जो है इसका डिफरेंट निकालते हैं। किसमें से देखेंगे भाई? 6 3 4, 6 + 3 + 4, है ना। तो अब हमने 6 + 3 + 4 ये हमने देख लिया। अब इनको जोड़िए। 5 4 9 2 11 6 17। अब ये देखिए 4 3 7, 7 और 6, 7 और 6 कितना हो गया? 7 6 13। अब इनमें से इसका डिफरेंट कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। तो ये क्या 11 से डिवीजन होगा? नहीं, 11 से जो है ये पूरा का पूरा नंबर जो है ये 11 का जो है मल्टीपल नहीं आएगा। अगर मैं इसको जो है क्या करता हूं भाई, अगर मैं यहाँ पे 4 की जगह पे 8 रख करके देखता हूं, है ना।
अब चेक करता हूं क्या ये 11 का मल्टीपल है। अभी तो जब ये 4 रखा हुआ तो नहीं था। अब चेक करता हूं दोबारा मैं चेक करता हूं, है ना, 8 रखने पे। अब संख्या को हमने क्या कर, अंकों को मैंने बदल दिया ताकि मैं चेक करूंगा, ताकि आपको कंसेप्ट समझा सकूं, है ना। अब ये देखिए, अब पहले विषम स्थान वाले को जोड़ लीजिए, है ना। 5 + 4 + 2 + 6। अब क्या करना है सम स्थान वालों को, 5 4 9 9 2 सेकंड 5 6 3 9 8 17 17 देख लीजिए। 5 4 9 2 11 6 17। अब ये 17 यानी आंसर आ गया 0। इसका मतलब क्या हुआ, ये जो नंबर आया नया वाला 5 6 4 3 2 8 6, ये 11 से क्या होगा, पूरी तरह से पूर्ण रूप से विभाजित होगा। जो है 11 का डिविजिबिलिटी, है ना, 11 का जो है क्या है, ये 11 से पूर्ण रूप से विभाजित होता है, कंप्लीटली डिवीजन होता है। अब आप आगे देखिए कैसे होता है सर, चेक करके बताओ, थोड़ा चेक करके जो है आप बताइए, है ना। 5 6 4 3 2 8 6 8 6 ये हो गया। 5 6 4 3 2 8 6 ये हो गया। अब आप इसमें क्या करेंगे, अब आप क्या करेंगे भाई, अब इसमें आपको क्या करना है, अब आपको 11 से डिवाइड करके देखना है ना। 11 5 जा 55, 1 11 1 जा 11, है ना, 3 3 11 3 जा 33, है ना, 2 8, है ना, 11 2 जा 22, है ना, 6 होगा और 6 होता है 11। क्या हुआ, यानी 11 से जो है कंप्लीटली क्या हो रहा है, नंबर डिवाइड हो रहा है। अब चेक करके आपने जो है देख लिया। तो मैंने जो है आपको जितने भी जो है विभाजन के नियम थे वो जो है मैंने वो सभी संख्याओं के विभाजन के नियम को जो है समझाने का प्रयास किया है। अगर आपको कुछ दिक्कत हो, समझ में नहीं आ रहा हो, तो वीडियो को जो है बैक करके जरूर देखिएगा, पीछे करके देखिएगा, है ना। 1 बार या 2 बार देखिएगा तो आपको जरूर जो है ये समझ में आ गया होगा, है ना। मैंने बारीकी से जो है आपको सभी कंसेप्ट जो है बताने की जो है कोशिश की है। अब जो है हम जो है अगली क्लास में जो है इन सभी पे जो है इन सभी नियमों पे जो भी प्रश्न आए हैं, कुछ एक्सपेक्टेड, प्रैक्टिस और PYQ में जो भी आए हैं, अगली क्लास में जो है हम ये सभी करेंगे। आई होप आपको क्लास समझ में आई होगी। अगर आपको हमारी क्लास समझ में आ रही होगी तो आप जो है अपने जो विचार जो है या अपना कोई भी सजेशन है आप जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आप सभी का दिल की गहराइयों से धन्यवाद।